आप सभी को मैं हिंदी में बात करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे बात करूंगा, सबको समझ में आएगा। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको इस मंच पर आपने मौका दिया कुछ बात करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर रितेश तपकीरे है। मैं कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर का विशेषज्ञ हूं, ऑपरेशन करता हूं। मेरे साथ में मिस्टर कल्याण चक्रवर्ती हैं, हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। तो ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक मौका है कि आपसे बात करना। हमारे बारात वैली में हम कैंसर के बहुत सारे पेशेंट देखते हैं और ये धीरे धीरे कैंसर के जो पेशेंट्स का जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो पेशेंट, जो मरीज जिस अवस्था में हमारे पास आते हैं, बहुत सारे मरीज इलाज के लायक नहीं होते हैं। बहुत सारे मरीजों का इलाज लंबे समय तक चलता है और जो हमारे बारात वैली में जो कुछ अवधारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं कि किसी को कैंसर का बीमारी हुआ तो इसका मतलब है कि उसको मृत्यु दंड मिल गया, ऐसा नहीं है। कैंसर का जो बीमारी है वो इलाज के लायक होता है। बहुत सारे मरीज हैं जो कई सालों से इलाज के बाद हमको दिखाने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे मरीज हैं जो इलाज के बाद उनका जो काम होता है, रेगुलर जो काम करते हैं, कोई कारीगर होता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई खेत में काम करता है, सब अपना काम रेगुलरली कर पा रहे हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कैंसर को अगर हम आरंभिक अवस्था में पकड़ते हैं, आरंभिक अवस्था मतलब हम कैंसर के बारे में बात करते हैं, 4 स्टेज होता है। एक नंबर 1 स्टेज, 2, 3 एंड 4, 4 स्टेज होता है। स्टेज 1, 2, 3 में अगर हम बीमारी को पकड़ते हैं उसका इलाज संभव है। इलाज होने के बाद व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, अपने काम पे वापस जा सकते हैं। स्टेज 4 के बीमारी में लाइलाज हो जाता है। स्टेज 4 का मतलब कैंसर अपना जगह से निकल के शरीर के किसी दूसरे भाग में चला गया। ऐसी स्थिति में कैंसर का क्योर नहीं हो सकता। इलाज कर सकते हैं, जो मरीज है उसकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं, लेकिन बीमारी का जड़ से ख़त्म नहीं होगा। जब हम जड़ से ख़त्म करने की बात करते हैं वो आरंभिक अवस्था में होता है। तो हमारा जो भय है वो कैंसर शब्द से नहीं होना चाहिए या कैंसर के बीमारी को पकड़ने से नहीं होना चाहिए। हमारा भय होना चाहिए कि कैंसर को हम देर से ना पकड़ें। अगर कैंसर का बीमारी है, कैंसर का कोई लक्षण है, हमको उसको आरंभिक अवस्था में पकड़ना है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो गले में बहुत बड़ा बीमारी लेके आते हैं, मतलब सामने से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये तो बीमारी है। लेकिन हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता। जो हम लोग जो बीमारी का इलाज करते हैं ना, ये सारा जो बीमारी का हम ऑपरेशन करते हैं, रेडिएशन थेरापी देते हैं। रेडिएशन मतलब जिस जगह में बीमारी है उसमें हाई डोज वाला जो एक्सरे होता है उसको देते हैं। कीमोथेरापी देते हैं। कीमोथेरापी मतलब कैंसर का जो दवाई है सलाइन में डाल के 21 दिन में पेशेंट को बुला के दवाई देते हैं। ये जितना भी जो चिकित्सा है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है और फिर बोला है कि हाँ ये कैंसर के इलाज में काम करेगा। इसके अलावा बाकी जितना भी इलाज है, बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे इलाज भी करते हैं घर में बैठ के, इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। किसी मरीज में ये काम कर सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, बट ये सब जो कीमोथेरापी, ऑपरेशन और रेडिएशन के अलावा कैंसर का जो भी इलाज है उसका कोई वैज्ञानिक बैकग्राउंड नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे बाकी का इलाज काम करता है कि नहीं करता है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लिखित में कहीं नहीं है कि ये काम करेगा। लोगों की अवधारणाएं होती है, लोग किसी का इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है, लोगों के मन में बैठता है कि चलो ये ठीक है। तो हमारा जो भय होना चाहिए वो कैंसर को देर से पकड़ने से नहीं होना चाहिए, कैंसर के शब्द से नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोग बोलते हैं कि कैंसर क्यों हुआ। कैंसर होने का मुख्य कारण है, 4 मुख्य कारण हैं। सबसे मुख्य कारण जो हमारे बारात वैली में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से
बहुत सारे कैंसर अस्पताल में आते हैं, पेशेंट्स अस्पताल में आते हैं, वो है तंबाकू का सेवन करना, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सादा बोलते हैं। तो आप तंबाकू को आप सुपारी में डाल के खाइए, पान में डाल के खाइए, या उसको स्मोकिंग के जैसा यूज़ करिए। जो लोग इसका बहुत लंबे समय तक सेवन करते हैं उनमें कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 100 लोग अगर तंबाकू का सेवन करते हैं, 100 में से 50 या 60 लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। कैंसर को अलावा जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनके शरीर में बीमारियां होंगी, हो सकता है कैंसर ना हो। अगर उनका सौभाग्य है, किस्मत अच्छी है, हो सकता है उनको कैंसर ना हो। लेकिन जो तंबाकू का सेवन है ये बहुत सारी दूसरी बीमारी लेके आता है। एक चीज़ याद रखिए कि तंबाकू का जो सेवन है ना, वो अचानक से तकलीफ़ नहीं देता है, ये धीमे धीमे काम करने वाला जहर है। मतलब आदमी के शरीर के साथ में ये जुड़ता जाएगा और इसका असर होने में 20 या 25 साल का समय लगता है। तो बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये उनके शरीर में क्या नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों के लिए घबराने वाली बात है, हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो 35, 40, 50 साल की उम्र के लोग हैं, लेकिन तंबाकू का सेवन जो बच्चों में बहुत प्रचलित हो रहा है। अगर आप किसी विद्यालय में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, आप देखेंगे तीसरी चौथी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो जेब में सुपारी का पैकेट लेके या तंबाकू का पैकेट लेके घूमते हैं। 10 साल की उम्र में अगर बच्चा तंबाकू का सेवन शुरू करता है बगैर उसका कारण समझे, बगैर उसके बारे में जानकारी के, बच्चों को कोई जानकारी नहीं है कि तंबाकू क्या है। उन्होंने कहीं पर देखा किसी को तंबाकू खाते हुए, उन्होंने भी शुरू किया कि चलो ये इस व्यक्ति ने खाया, मतलब ठीक है हम भी खा सकते हैं, करके उन्होंने खाया। 10 साल की उम्र में शुरू करेंगे तो 35 या 40 साल की उम्र तक उनको बीमारियां लगने लग जाएंगी। ये बीमारी सांस का बीमारी हो सकता है, हार्ट का बीमारी हो सकता है, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो सकता है, डायबिटीज़ का बीमारी हो सकता है, और अगर ज़्यादा किस्मत ख़राब हुआ कैंसर भी हो सकता है। हमने जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, हमने 30 साल से कम उम्र के जवान लड़कों को, महिलाओं को बड़ा बड़ा कैंसर लेके आते हुए देखा है। और जब ऐसे लोग 30 साल के या 30 साल से कम उम्र के लोग जब कैंसर का बीमारी लेके आते हैं तो मन में बहुत दुख लगता है, क्योंकि ना तो वो खुद के लिए कुछ कर पाते हैं, ना अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं, ना सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। देखिए 20 साल से पहले का जो उम्र होता है वो आदमी पढ़ाई में निकालता है, 20 से लेके 50 साल की उम्र में वो परिवार के लिए काम करता है, अपना परिवार बढ़ाता है और अपनी सोसाइटी के लिए काम करता है। अगर उस उम्र में वो बीमार पड़ गया तो उसका सारा परिवार उसके इलाज में लग जाएगा, वो किसी के काम नहीं आ पाएगा। तो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि तंबाकू के सेवन को कम करना है। आपने किसी एथलीट को या किसी स्पोर्ट पर्सन को सिगरेट का या बीड़ी का यूज़ करते हुए देखा है? नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जब तेज़ी से काम करना होता है 100 मीटर दौड़ने के बाद वो हाँफने लग जाएंगे। हमारे शरीर में भी ऐसे ही होता है। जो लोग बहुत साल से तंबाकू का सेवन करते हैं, आप उनको कुछ रिगरस एक्टिविटी करने को बोलिए, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर उनका अंदर से दुर्बल हो जाता है बगैर जाने। अगर मैं यहाँ से वहाँ तक पैदल चल के जाऊँगा, आराम से जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तंबाकू का सेवन करूँगा, यहाँ से रोड तक अगर दौड़ के जाऊँगा, रास्ते में मैं हाँफ जाऊँगा, गिर जाऊँगा। ये तंबाकू हमारे शरीर में नुकसान करता है। जितना खून का नस होता है ना, उसको मोटा कर देता है। मोटा करने की वजह से उसमें जो रक्त बहना चाहिए उसका क्वांटिटी, मात्रा कम हो जाती है। आपने देखा होगा ना, स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक क्यों होता है? ब्रेन का जो खून का नस है वो छोटा हो जाता है। हमारा शरीर खुदा ने ऐसा बनाया है कि शरीर के किसी भी भाग में अगर खून नहीं जाएगा वो भाग मर जाएगा। आपने देखा होगा पैर की जो उंगलियां होती है ना, धीरे धीरे काली पड़ के गिर जाती हैं, क्योंकि खून नहीं पहुंचता है। वही चीज़ हमारे दिमाग में भी होता है, ब्रेन में। अगर किसी हिस्से में खून नहीं पहुंचा, वो हिस्सा मर जाएगा, आदमी को लकवा लग जाएगा, एक तरफ का हिस्सा काम नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? इसी वजह से होता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि हृदय को खून नहीं मिलता है, हृदय की जो खून की नस है वो छोटी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का जो कहीं ना कहीं पे ये तंबाकू से जुड़ी हुई है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है मदिरापान। तीसरा कारण है हमारे शरीर को एक्सरसाइज नहीं करना। खुदा ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि इसको भी हमको देखरेख करने की ज़रूरत है। आपके घर में बाइक होता है, साइकिल होता है, आप उसको रेगुलर सफाई करते हैं, उसमें ऑयलिंग करते हैं। हमारे शरीर को भी ये सब ज़रूरत है। एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का मतलब तेज़ी से पैदल चलना है, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। खाना बैलेंस डाइट खाना है। बैलेंस मतलब
आप निरामिष खाइए, आप नॉनवेज खाइए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, साथ में कुछ फ्रूट्स भी होना चाहिए। ऑयल कम करना है, फैट कम करना है, रेगुलर टाइम पे खाना खाना है। दूसरा, इन्फेक्शन अगर शरीर में होता है, कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है, उसको तुरंत जाके ठीक करना है। ये 3 या 4 चीज़ें। लोग पूछते हैं कि कैंसर को आप कैसे रोक सकते हैं। कैंसर को रोकने के 4 ही 5 तरीके हैं। तंबाकू का सेवन नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है, खाना ठीक से खाना है, बैलेंस डाइट, और इन्फेक्शन को टाइम पे ठीक करना है। 4-5 चीज़ें करेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक चीज़ को ध्यान रखिए, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। इसमें अगर आप बीमार पड़ते हो, आप किसी और के ऊपर में उंगली नहीं उठा सकते कि आपकी वजह से मैं बीमार पड़ा। आप दुकान में जाके पान खरीदते हो, सादा खरीदते हो, बीड़ी खरीदते हो, उसके लिए आप पैसे देते हो, और उसके बाद जब आप बीमार पड़ते हो आप उसके लिए भी पैसे देते हो। मतलब आपने बीड़ी खरीदने के लिए भी पैसा दिया, उसकी वजह से जो बीमारी हुई उसके लिए भी आप पैसा दे रहे हो। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो जितना ज़्यादा बीड़ी, जो सबसे अच्छा कस्टमर होता है बीड़ी सिगरेट का, पान सादा का, वही सबसे ज़्यादा बीमार भी पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा खरीदेगा वही बीमार पड़ेगा। कैंसर नहीं होगा, दूसरा बीमारी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। हमको सोसाइटी में बीमारी को कम करना है, सोसाइटी को हेल्दी बनाना है। जब हम सब हेल्दी होंगे तभी हम अपने सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं। बीमार आदमी खुद के लिए भी काम नहीं कर सकता, दूसरे लोगों की मदद भी नहीं कर सकता। और सोसाइटी में आप सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन आदमी को वो सुविधा तभी मिलेगी जब वो हॉस्पिटल जाएगा। तो सोसाइटी में हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में अगर कोई आदमी बीमार है तो उसकी मदद करना है। कई बार हमने पेशेंट्स को देखा है कि वो अस्पताल में, कैंसर के इलाज में समय लगता है। कैंसर का इलाज आसान इलाज नहीं है। रेडिएशन शुरू करेंगे 1.5 महीना निकल जाएगा, कीमोथेरापी शुरू करेंगे 6 महीना निकल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने परिवार को छोड़ के अस्पताल में रुक नहीं पाते हैं। तो हमारा एज ए सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम बोले कि भाई आप अस्पताल में रुक के अपना इलाज कराइए, हम आपके परिवार की देखरेख करेंगे। आपके बच्चे हैं, उनको हम खाना खिलाएंगे, आप अस्पताल में जाके अपना इलाज कराइए। तो ये एज ए सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी है। पेशेंट आता है, बहुत बड़ा बीमारी है, तीसरे दिन हमको आके बोलता है कि मुझे घर जाना है, आप छुट्टी कर दीजिए। हम पूछते भाई आपका बीमारी है, अभी इलाज शुरू हुआ है, आप क्यों घर जाना चाहते हो? बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? तो सोसाइटी में अगर जो अड़ोसी पड़ोसी है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं भाई आप घर में रहो, ये बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हम इनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, हम इनको स्कूल छोड़ के आएंगे, तो वो आदमी आराम से इलाज करा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इलाज में महत्वपूर्ण है। एज ए सोसाइटी हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसको हम बचा सकते हैं, जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। हम कैंसर अस्पताल में काम करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, तब भी हम चाहते हैं कि कैंसर नहीं होना चाहिए। कैंसर हमारे सोसाइटी में प्लेग की तरह बढ़ता जा रहा है, इसको हमको रोकना है। थैंक यू।